जहां धनी व्यक्ति, वेद का ज्ञान रखने वाला ब्राह्मण, राजा, नदी और पांचवां वैद्य, ये पांच जहां विद्यमान ना हो, उस स्थान पर मनुष्य को कभी नहीं जाना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि धनी व्यक्तियों से व्यापार में वृद्धि होती है। वेद को जानने वाले ब्राह्मण धर्म की रक्षा करते हैं। राजा शासन प्रशासन को नियंत्रित रखता है। नदी यानी जल जीवन के लिए आवश्यक है और निरोग रहने के लिए वैद्य की आवश्यकता होती है। इसीलिए जहां पर ये पांचों चीजें ना हो, उस स्थान को त्याग देना ही हितकर होता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जहां पर आजीविका का कोई साधन ना हो, किसी प्रकार के दंड का प्रावधान ना हो, लोक लाज का भय ना हो, व्यक्ति अपने कामों में कुशल ना हो, उनमें दान देने की प्रवृत्ति ना हो, जहां ये पांच बातें ना हो, वहां भी व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को उसी स्थान पर रहना चाहिए जहां सुचारू रूप से जीवन चल सके, कानून व्यवस्था हो, लोक धार्मिक और सज्जन प्रवृत्ति के हों। लोगों की परख, काम करने पर सेवकों की, दुख के समय रिश्तेदारों की, कष्ट के समय मित्र की तथा धन नाश होने पर अपनी पत्नी की परीक्षा होती है। चाणक्य के अनुसार जब नौकर से कोई काम कराया जाता है, तभी पता चलता है कि वो कितना योग्य है। इसी प्रकार जब व्यक्ति किसी मुसीबत में फंस जाता है, तभी उसके भाई बंधु और रिश्तेदारों की परीक्षा होती है। मित्र की पहचान भी मुसीबत के समय ही होती है। इसी तरह जब व्यक्ति निर्धन हो जाता है, तब उसे अपनी पत्नी की वास्तविकता का पता चलता है। बीमार होने पर, दुख के समय, अकाल पड़ने पर, शत्रु से घिर जाने पर, राज दरबार में तथा किसी परिजन की मृत्यु के समय आदि में जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा मित्र होता है। आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति का सच्चा मित्र वही होता है जो दैहिक, दैविक या भौतिक किसी भी प्रकार की विपत्ति के समय उसका साथ नहीं छोड़ता। लालच, जिस चीज का मिलना पक्का निश्चित है, उसको पहले प्राप्त करना चाहिए या वो काम पहले कर लेना चाहिए। ऐसा ना करके जो व्यक्ति उस चीज के पीछे दौड़ता है जिसका मिलना निश्चित नहीं है, उसे मिलने वाली चीज भी नहीं मिलती है। चाणक्य कहते हैं कि लालचवश व्यक्ति को अपने निश्चित लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसे पूरा करने की उसमें सामर्थ्य हो। विवाह, बुद्धिमान व्यक्ति को श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई सौंदर्यहीन कन्या से भी विवाह कर लेना चाहिए, परंतु नीच कुल में जन्मी सुंदर कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह समान कुल में ही करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि शादी विवाह समान स्तर व गुण वाले कुल में ही करनी चाहिए, यानी जीवन साथी का चयन केवल रूप देखकर नहीं, उसके कुल, गुण और चरित्र के आधार पर करना चाहिए। विश्वसनीयता, बड़े बड़े नाखूनों वाले प्राणियों का, विशाल नदियों का, बड़े बड़े सींग वाले पशुओं का, शस्त्रधारियों का, स्त्रियों का और राजा के परिवार से संबंधित व्यक्तियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि हिंसक प्राणी से हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वह स्वभाव से ही आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। इसीलिए उन पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हमेशा धोखा खाता है। जिन नदियों के तट मजबूत ना हो, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ना जाने वे कब और किस तरफ बहना प्रारंभ कर दें। इसीलिए यदि आप नदी में उतरें तो सावधान रहना चाहिए। इसी प्रकार बड़े सींग वाले सांड आदि पशुओं का भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो क्रोध में आकर आक्रमण कर सकते हैं। चंचल स्वभाव वाली स्त्रियों पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं लगाया जा सकता कि उनके मन में क्या है। राजा से संबंधित व्यक्तियों से भी सतर्क रहना चाहिए।
क्योंकि ऐसे लोग सत्ता से जुड़े होने के कारण या सत्ता में आने के लालच में कूट चालों से ग्रस्त रहते हैं। इसीलिए चाणक्य के अनुसार इन 6 संबंधों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके मन की प्रवृत्ति हर क्षण बदलती रहती है। सार ग्रहण। विष में उपस्थित अमृत, अपवित्र और अशुद्ध स्थान से सोना, नीच से अच्छी विद्या और इसी प्रकार दुष्ट कुल में उत्पन्न अच्छे गुणों वाली स्त्री रूपी रत्न को ग्रहण कर लेना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि जहां से भी उसे किसी अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो, अच्छे गुणों और कला को सीखने का अवसर प्राप्त हो, उसे गंवाना नहीं चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस। स्त्री पुरुष। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का आहार दुगना, लज्जा चौगुनी, साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना अधिक होती है। चाणक्य का मानना है कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक भोजन करती हैं। उनमें पुरुषों की अपेक्षा अधिक लज्जा और चतुराई 4 गुना अधिक होती है। उनमें पुरुषों की अपेक्षा 6 गुना अधिक साहस होता है और काम वासना भी पुरुषों की अपेक्षा 8 गुना अधिक होती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।